हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, आज हम लोग करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के आखिरी चैप्टर दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री एंड एवरी लाइफ का सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। टोटल 40 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में किया जाएगा, जो कि लगातार बोर्ड एग्जाम या नीट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा पार्ट 2, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से सारा ऑब्जेक्टिव को करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले जो ऑब्जेक्टिव्स है उसी को लिया गया, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रसायन का उपयोग बेहोश करने के लिए करते हैं, बेहोशी के रूप में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाइफिनाइल, क्लोरोफॉर्म या बेंजीन। तो इसका सही आंसर है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग हम लोग बेहोशी कारक के रूप में करते हैं, एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एड्स को रोकने के लिए प्रयुक्त दवा है LSD, BHA या AZT। तो इसका सही आंसर है सी, AZT। AZT जो है इसका HIV और एड्स दोनों को रोकने के लिए AZT का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है पीड़ाहारी। पीड़ाहारी का प्रयोग दर्द दूर करने के लिए करते हैं, एंटीबायोटिक्स या ज्वरनाशक या प्रशांतक। तो इसका सही आंसर है ज्वरनाशक या एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स या ज्वरनाशक जो है वो बुखार दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, एमोक्सिलिन किसका अर्ध संश्लेषित रूपांतरण है। तो इसका सही आंसर है ए, पेनिसिलिन का अर्ध संश्लेषित रूपांतरण है एमोक्सिलिन। पांचवा क्वेश्चन है, अपमार्जक अणुओं के लिए कौन सा सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है, इनमें एक अध्रुवी कार्बनिक भाग तथा एक ध्रुवीय समूह होता है। ये सही है, एक अकार्बनिक एक कार्बनिक होता है। बी है, या जैव अनिम्नीकरणीय होता है, जैव निम्नीकरणीय नहीं होता, ये भी सही है। ये वसीय अम्लों का सोडियम लवण होते हैं, ये गलत है। तो कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन सी जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, छठा नंबर का। पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, वही बुखार दूर करने वाला, जिसको कहते हैं एंटीपायरेटिक्स या ज्वरनाशी। सातवां क्वेश्चन है, यौगिक जो ज्वरनाशी तथा पीड़ाहारी दोनों के जैसा कार्य कर सकता है, उसका सही आंसर जाएगा एस्पिरिन। हो सकता है आप लोगों को लगे कि पैरासीटामोल, लेकिन पैरासीटामोल बुखार दूर करने के लिए कभी कभी दर्द निवारक के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एस्पिरिन जो है ज़्यादातर बुखार दूर करने के साथ साथ दर्द निवारक के जैसा भी यूज किया जाता है। आठवां नंबर का क्वेश्चन है, फिनॉल का 1% विलयन होता है। फिनॉल का 1% विलयन जो है वो डिसइंफेक्टेंट यानी विसंक्रामक होता है, याद रखेंगे। एस्पिरिन का दूसरा नाम है, एस्पिरिन का ही दूसरा नाम है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। एस्पिरिन जो है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं बुखार में भी, इसका प्रयोग हम लोग दर्द निवारक के तौर पर भी करते हैं, और एस्पिरिन का ही दूसरा नाम है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। इबुप्रोफेन क्या है। तो इबुप्रोफेन जो है वो एक तरह का पीड़ाहारी है, एक तरह का एनाल्जेसिक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कि इक्वानिल का प्रयोग होता है, क्या अवसाद मिटाने के लिए होता है, क्या चिंता दुख इत्यादि मिटाने के लिए होता है, तनाव पैदा करने के लिए होता है, कैंसर के उपचार में या एलर्जी में। तो सही आंसर है अवसाद को मिटाने के लिए, दुख चिंता परेशानी इत्यादि को खत्म करने के लिए इक्वानिल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक बृहद यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसी बार ये बोर्ड एग्जाम में आया था। तो इसका सही आंसर क्या है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होगा। तो इसका सही आंसर है क्लोरेमफेनिकोल। क्लोरेमफेनिकोल जो है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रशांतक नहीं है। बारब्यूटिक एसिड, सेकोनल, ल्यूमिनल या फिनासेटिन। तो यहाँ पे जो आंसर है फिनासेटिन, ये प्रशांतक नहीं है, बाकी सब प्रशांतक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिजैविक नहीं है, कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है। पहला ऑप्शन है क्लोरेमफेनिकोल, फिर है सेप्टुलोस्पोरिन, फिर है पेनिसिलिन और फिर है बिथियोनल। तो बिथियोनल इज़ द करेक्ट आंसर। बिथियोनल जो है यही प्रतिजैविक नहीं, एंटीबायोटिक नहीं। अगला क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में अनआयनिक अपमार्जक है। अनआयनिक अपमार्जक कौन सा है, इसका सही आंसर लॉरिल अल्कोहल इथॉक्सिलेट। तो लॉरिल अल्कोहल इथॉक्सिलेट जो है वो अनआयनिक अपमार्जक है। अगला क्वेश्चन है 16 में, एस्पिरिन है, क्या एस्पिरिन जो है वो प्रतिजैविक है, क्या ज्वरनाशी है, क्या 2 बार हो गया प्रतिजैविक, इनमें से कोई नहीं। तो एस्पिरिन जो है वो ज्वरनाशी है, पीड़ाहारी भी है, दर्द भी दूर करता है और बुखार भी दूर करता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 17 है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल कहलाता है। तो ये एस्पिरिन कहलाता है, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका था। एस्पिरिन को ही 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल का कार्य है, ये एक तरह का एंटीसेप्टिक होता है। अभी आप बोलेंगे कि सर ऊपर बताएं कि एस्पिरिन है, एस्पिरिन तो दर्द के लिए या बुखार के लिए यूज होता है, तो ये 2-एसिटॉक्सी है और यहाँ पे बता रहा सिर्फ एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये एक तरह का मतलब प्रतिरोधी होता है, एंटीसेप्टिक होता है। 19 में क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संश्लेषित अपमार्जक है। तो इसका सही आंसर है सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये सारा वीडियो में कराया गया, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके वीडियो देखें, तब आपको समझ में आएगा सही से। अगला क्वेश्चन है राउबोल्फिया सर्पेंटाइना से निष्कर्षित रासायनिक पदार्थ है। तो इसका सही आंसर है रेजर पाइन। अगला क्वेश्चन है 21 का औषधि, वैसा औषधि जो दर्द निवारक का कार्य करती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाता है पीड़ाहारी वो औषधि है जो दर्द को दूर करती है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का निम्नलिखित में कौन सा अवसादक कौन है। निम्नलिखित में अवसादक कौन है। अवसादक कहने का मतलब ये है कि जो अवसाद उत्पन्न करता है, यानी जो बेहोशी उत्पन्न करता है। तो अवसादक कौन है, तो इसका सही ऑप्शन जाएगा सैकोनल। सैकोनल जो है वो एक तरह का ट्रैंक्विलाइजर है, यानी अवसादक है, अवसादना उत्पन्न करता है, बेहोशी उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है नोवोल्जीन एक सामान्य क्या है। नोवोल्जीन जो है वो एक तरह का सामान्य पीड़ाहारी है, यानी दर्द निवारक, यानी दर्द को दूर करने के लिए नोवोल्जीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निर्मित खादों के परिरक्षण में किया जाता है। किसका प्रयोग हम लोग करते हैं खाना वगैरह को ख़राब होने से बचाने के लिए। तो खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए हम लोग क्या सोडियम सल्फेट यूज करते हैं, सैकरीन यूज करते हैं, BHT ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन यूज करते हैं, या सोडियम मेटा बाइसल्फेट यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर यही है डी नंबर, सोडियम मेटा बाइसल्फेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का निम्नलिखित में कौन सा पीड़ाहारी व्यसन का मतलब है मदहोशी उत्पन्न करता है, यानी दर्द को दूर करने वाली ऐसे कौन सी दवाई है जिसको खाने के बाद नींद आने लगता है। तो इसका सही आंसर आपको पता लग गया होगा, मॉर्फिन जो है ये एक निद्राकारी औषधि है, यानी खाएंगे तो नींद भी आएगा, दर्द को दूर करता है, साथ साथ निद्रा यानी बेहोशी भी लाता है। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक क्रीम है। एंटीसेप्टिक कौन सा है। क्या पैरासीटामोल एक एंटीसेप्टिक है, क्या ग्वानिडीन एक एंटीसेप्टिक है, क्या अल्कासेट्रोन एंटीसेप्टिक है। नहीं, यहाँ पे सही आंसर जो है वो है फ्यूरासिन जो है वो एक तरह का एंटीसेप्टिक मलहम है। 27 में जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। क्या उसे पैथोजन कहते हैं, उसे प्रतिजैविक कहते हैं, क्या बैक्टीरिया कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको लग रहा होगा कि बैक्टीरिया, लेकिन नहीं, इसका सही आंसर है पैथोजन। पैथोजन एक बायोलॉजिकल टर्म है जिसका अर्थ होता है कि रोग उत्पन्न करने वाला। तो 27 का हो जाएगा पैथोजन। तो अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, औषध में प्रयुक्त एक एस्टर है, दवाई में प्रयोग होने वाला एक एस्टर है। क्या इथाइल एसीटेट का प्रयोग दवाई में करते हैं, मिथाइल एसीटेट का प्रयोग दवाई में करते हैं, या मिथाइल सैलिसिलेट का प्रयोग दवाई में करते हैं। तो इसका सही आंसर है मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट का प्रयोग औषधि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 29 का, बार ब्यूट्रिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो बार ब्यूट्रिक अम्ल का प्रयोग क्या एक ज्वरनाशक के रूप में किया जाता है, क्या एक प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, क्या एक एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक के रूप में करते हैं, या फिर प्रशांतक यानी ट्रैंक्विलाइजर के रूप में करते हैं। तो इसका सही आंसर यही है, प्रशांतक यानी ट्रैंक्विलाइजर के रूप में हम लोग बार ब्यूट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में किसका प्रयोग प्राकृतिक प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में करते हैं। प्रतिऑक्सीकारक किसको कहते हैं, जो भोजन को खराब होने से बचाता है, भोजन को दुर्गंधहीन रखता है, यानी दुर्गंध से बचाता है, उसमें जो गंदा स्मेल आने लगता है उससे बचाता है, उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रतिऑक्सीकारक। तो क्या प्रोपाइल गैलेट का यूज करते हैं हम लोग, BHA ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल का प्रयोग किया जाता है, BHT ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन का प्रयोग किया जाता है, या एस्कॉर्बिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आप बोले सर आप तो बताए थे BHA का प्रयोग किया जाता है, BHT का भी प्रयोग किया जाता है, और एस्कॉर्बिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी जानना जरूरी है कि एस्कॉर्बिक एसिड प्राकृतिक है, इसलिए इसका सही आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल, और बाकी जो BHA और BHT जो है ये कृत्रिम है। तो इसका सही आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 31, LSD यानी लिसर्जिक एसिड डाइथाइल अमाइड है, क्या ये मधुरक है, क्या ये संश्लेषित
तंतु है, क्या ये साइकोडेलिक औषध है या प्रतिजैविक है। तो यहाँ LSD जो है वो क्या है, तो इसका सही आंसर है साइकोडेलिक औषध। अब बोले सर आप बताएं नहीं साइकोडेलिक औषध। साइकोडेलिक औषधि का प्रयोग हम लोग करते हैं पागलों को ठीक करने के लिए, ये बताए थे। ट्रैंक्विलाइज़र, वही एक तरह का ये ट्रैंक्विलाइज़र है। 32 में है प्रतिजैविक जिसका कि उपयोग टाइफाइड के निदान में करते हैं, वो कौन सा एंटीबायोटिक है जिसका प्रयोग हम लोग टाइफाइड बीमारी को, टाइफाइड बुखार को दूर करने के लिए करते हैं। क्या ये पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन का प्रयोग नॉर्मल बुखार दूर करने के लिए करते हैं। क्या ये क्लोरेमफेनिकोल है, टेट्रामाइसिन है या सल्फाडाइजिन है। तो इसका सही आंसर है बी, क्लोरेमफेनिकोल। क्लोरेमफेनिकोल का प्रयोग हम लोग टाइफाइड बुखार के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है रेजरपाइन है, तो रेजरपाइन क्या ये प्रशांतक है, क्या ये प्रतिजैविक है, विटामिन है या हार्मोन है। तो इसका सही आंसर है रेजरपाइन एक प्रशांतक है, ट्रैंक्विलाइज़र है, यानी कि पागलों के उपचार के लिए हम लोग रेजरपाइन का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम मधुरक है। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर है। क्या सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, सॉर्बिक अम्ल है या एलिटेम है। तो इसका सही आंसर एलिटेम है। बाकी जो सुक्रोज, फ्रक्टोज या सॉर्बिक अम्ल दिख रहा है ये सभी प्राकृतिक है, कृत्रिम नहीं है। तो कृत्रिम कौन है, एलिटेम। एलिटेम का प्रयोग हम लोग आइसक्रीम बनाने में करते हैं, यानी आइसक्रीम में जो भी आपको मीठा चीज़ दिख रहा, मधुरक दिख रहा, वो एलिटेम ही है। बस आखिरी कुछ 6 क्वेश्चन बच गया, इसको कर लेंगे तो सारा क्वेश्चन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 में, प्रोमेथाजीन एक है। प्रोमेथाजीन क्या एक पीड़ाहारी है, क्या ये एक एंटीहिस्टामाइन है, क्या ये प्रति कैंसर है या फिर इनमें से कोई नहीं। पीड़ाहारी का मतलब होता है दर्द दूर करने वाला। एंटीहिस्टामाइन का प्रयोग हम लोग करते हैं एलर्जी से होने वाली बीमारी को दूर करने के लिए, और प्रति कैंसर के उपचार के लिए यूज करते हैं। तो प्रोमेथाजीन जो है एक तरह का पीड़ाहारी, दर्द दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 36, एंटीबायोटिक जो है वो 2 शब्द के मिलने से बना है, वो 2 शब्द क्या है। क्या एंटी प्लस बायो है, क्या एंटी प्लस टेक है, एंटी प्लस बायोटिक है या ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर जो है वो ए है, एंटी प्लस बायो इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। दोनों मिलके ही, एंटी मतलब होता है किसी विरोधी, बायो मीन्स लाइफ। तो 37 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो आया था, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। टिंचर आयोडीन क्या है। टिंचर आयोडीन, क्या आयोडीन का जलीय विलयन को टिंचर आयोडीन बोलते हैं, पोटेशियम आयोडीन में आयोडीन का जलीय विलयन को टिंचर आयोडीन बोलते हैं, या आयोडीन का एल्कोहलीय विलयन को टिंचर आयोडीन बोलते हैं, या KI पोटेशियम आयोडाइड का विलयन को हम लोग टिंचर आयोडीन कहते हैं। तो इसका सही आंसर है कि आयोडीन का एल्कोहलीय विलयन, जब आयोडीन का 2% अल्कोहल के वसीय विलयन में मिलाते हैं तब टिंचर आयोडीन बनता है, और इसका प्रयोग हम लोग एंटीसेप्टिक के तौर पे करते हैं, प्रतिरोधी के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है। यहाँ पे कौन सा है जिसका प्रयोग हम लोग प्रशांतक के लिए करते हैं, यानी पागलों के उपचार में करते हैं। तो यहाँ पे क्या वो नेप्रोसेन है, क्या टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरेम फेनेरामीन है या इक्विनल है। तो इसका सही आंसर इक्विनल ही है। इक्विनल एक तरह का प्रशांतक है जिसका उपचार पागलों के लिए या मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद इत्यादि को मिटाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर का क्वेश्चन है, सल्फाडाइजिन है क्या एक सल्फा औषधि है। देख के तो यही लग रहा है कि सल्फा औषधि है, लेकिन नहीं। क्या पीड़ाहारी, दर्द दूर करने के लिए यूज करते हैं, या एंटी कैंसर, कैंसर के उपचार के लिए यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर यही है, एंटी कैंसर है। सल्फाडाइजिन देख के बहुत लोग स्टूडेंट मार देता है सल्फा औषधि, नहीं, ये एक एंटी कैंसर है। कैंसर के उपचार के लिए सल्फाडाइजिन का यूज करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो है, वे पदार्थ जो पेट की अम्लता को अप्रभावी करते हैं, यानी जब पेट में अम्ल हो जाता है, जब पेट में गैस हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, तो किस दवाई का यूज करते हैं। क्या प्रशांतक का यूज करते हैं, नहीं, प्रशांतक का यूज तो हम लोग मानसिक तनाव इत्यादि के लिए करते हैं, पागलों के उपचार में भी करते हैं। क्या प्रति क्षार यूज करते हैं, क्या क्षार को रोकते हैं, नहीं, क्षार तो बढ़ाते हैं। तो क्या प्रति अम्ल यूज करते हैं, हाँ, अम्ल बढ़ गया है तो प्रति अम्ल यूज करेंगे, अम्ल को खत्म करेंगे। तो इसका सही आंसर है प्रति अम्ल। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, आगे बढ़ा दें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग NCERT के एग्जाम्पलर बुक से सारा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें।